वनकर यांना विनंती आहे, आपल्याला घरी बोलावले. मदनजी, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर प्लीज आपण घरी जावं. तर हा सामना सुद्धा मित्रांनो फार महत्त्वाचा असेल दोन्ही संघांसाठी. उपांत्य फेरीचा हा सामना आहे, अर्थात क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. दोन्ही संघांनी 2-2 सामने जिंकलेले आहेत. याच दरम्यान सन्माननीय मिहिरजी कोळवणकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. एक डावखुरा अलिबाग तालुक्याचा नजाकतदार असा फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आहे, याच गावातील ते सुपुत्र आणि संपूर्ण अलिबाग तालुक्यामध्ये त्यांच्या फलंदाजीचा दबदबा याच्या अगोदर आपण बऱ्याच वेळा पाहिला असेल. असे सन्माननीय मिहिरजी, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर मित्रांनो, आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळणार आहोत. जय हनुमान दिघोडी आयोजित दिवाळी चषक, ऐतिहासिक ही स्पर्धा, ऐतिहासिक हे मैदान, टुमदार गाव आणि या गावातील सर्व प्रेमळ ही लोक आणि हे जनजीवन आपण पाहतोय, अगदी सुंदर इथे पाहायला मिळतंय. आणि याच मैदानावरती क्रिकेटचा मनमुराद आपण आनंद उठवत असताना सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. सलामी बल्लेबाज के रूप में अमोल और उनके साथी बल्लेबाज ओमकार हेमंत राणे. ओह, लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव हमें देखने को मिला अमोल के बल्ले से. डीप कवर में रोशन वहाँ पे मौजूद थे. इस बीच एक रन का इजाफा, एक रन के साथ यहाँ पे अमोल ने अपना अकाउंट ओपन किया, अपने साथी बल्लेबाज ओमकार को खेलने का मौका दिया है. देखिए फील्डिंग का यहाँ पे किस तरह से सजावट की है. नज़दीकी फील्डर में बिल्कुल फील्डर मौजूद नहीं है ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ. डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, उसी के साथ एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग. क्योंकि गेंदबाज चाहते हैं कि सिंगल रन अगर जाती है तो जाए, बस यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से बचना है, बचाना है. ओहो, बैक टू द बॉलर खेला था और अच्छी कोशिश, हालांकि कोशिश में कामयाबी तो नहीं मिली मगर कोशिश के लिए पूरे 100 मार्क 100 में से. क्योंकि मुन्ना ऐसे कैच लपके नहीं जाते, वो चिपक जाते हैं. बहुत ही खूबसूरत ये कोशिश थी. इस बीच एक बिंदी गेंद हमें देखने को मिली. मनीष की बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील पगबदा के लिए, मगर नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था. विकेट कीपर कुणाल जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक लेग बाय के रूप में एक रन लेने का यहाँ पे मौका. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी. ये उनका होम पिच है, होम ग्राउंड है. इस पिच के ऊपर गेंद कितनी कट होती है, कितनी बाउंस होती है, कहाँ से उछलती है, इसका पूरा अंदाज़ा मनीष गावन को है. और बहुत ही लंबे अरसे से मनीष के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है. मनीष जितने बेहतरीन बल्लेबाज है उतने ही अच्छे गेंदबाज भी है. एक ऑलराउंडर की हैसियत से उन्होंने अपने नाम का परचम पूरे अलीबाग तहसील में लहराया है. वही मनीष पहले ओवर में आए हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर वन थी, फ्लाइटेड गेंद, बहुत देर तक हवा में लहराती हुई गेंद. बल्लेबाज अमोल हालांकि बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर अचानक अंतिम क्षणों पर उन्होंने अपने बल्ले को तिरछा किया, स्वैप किया और खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में एक रन के लिए. एक रन पर ही यहाँ पे संतोष करना पड़ रहा है.
और इसका मतलब ये साफ है कि गेंदबाजी बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से यहाँ पे हो रही है। ये होता है दोस्तों, देखिए क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के मैदान पर आपकी ताकत के साथ आपके पास कितना दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप किस तरह से बल्लेबाजों को पहचानते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे बल्लेबाजों को परखते हुए और विकेट को देखते हुए गेंदबाजी हो रही है। ओहो, फिर से एक बार शानदार खूबसूरत गेंद, कमाल की गेंद है। बिल्कुल बड़ा शॉट तो लगाना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही है। कभी अंदरूनी सिरा, कभी बाहर का सिरा यहाँ पे लगती हुई गेंद इस मरतबा वहाँ पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, सही मायनों में जितनी तारीफ करे उतनी कम मनीष गावन की। मनीष गावन को हालांकि हमने बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी मर्तबा देखा है, मगर इस मर्तबा देखिए मनीष के ऊपर हल्ला बॉल, ओमकार के बल्ले से ये पहला छक्का। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे पुल किया। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। पहली 5 गेंदों में मनीष ने बल्लेबाजों को बहुत ही अच्छी तरीके से खिलाया, अपने ताल पर नचवाया, मगर अंतिम गेंद के ऊपर छक्के छुड़ाए हैं बल्लेबाज ओमकार ने। ओमकार पहुंचे 6 पर और अमोल खेल रहे हैं 2 पर। 2 गेंदों का सामना किया है अमोल ने, ओमकार ने 4 गेंदों का सामना किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। जय हनुमान दिगोड़ी की जानिब से समाधान, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। ये 4 ओवर का मैच होगा, ये आप सभी जानते हैं। 4 ओवर में कम से कम 40 तो पार करने होंगे और इसी की कोशिश में ओहो, क्या बात है अमोल। जैसे ही गेंद उनके सामने पड़ी हुई दिखी, हाफ वॉली बनाकर उसे हवा के साथ लहराने दिया। लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट था ये। बाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल राणे और उसके साथ ओमकार राणे, डबल ए, दोनों तरफ से ए। इनिशियल के ये दोनों भी खिलाड़ी, दोनों के बल्ले से एक एक छक्का हमें देखने को मिला है। हालांकि समाधान की ये पहली गेंद थी, समाधान ने बहुत बड़ी गलती की, फुलर लेन डालने की कोशिश, मगर ओवर पिच कर बैठे, उसका पूरा फायदा उठाया अमोल ने और छक्के में तब्दील कर दिया है। 15 रन स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस गेंद, उसे कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ाया तो जरूर है, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से अमोल को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए, पहले बल्लेबाजी करते हुए। जोगेश्वरी आवास बनाम जय हनुमान दिघोड़ी, AK स्पोर्ट्स लाइव। ये पूरा मैच, ये पूरा टूर्नामेंट उनके कैमरे के नज़र में कैद होता हुआ, बहुत ही अच्छा लाइव यहाँ पे। उसी के साथ बहुत ही खूबसूरत अंपायरिंग राजेश सर और विनोद सर, और उसी के साथ हमारे गुणलेखक, हमारे साथी समालोचक मुन्ना सर, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे, मगर इस मरतबा गेंद में थोड़ी सी रफ्तार कम थी, थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी और इसी वजह से अक्रॉस द लाइन खेलने के बाद गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया और गेंद कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। चारों तरफ बादाम के पेड़ और उसी के साथ नारियल के पेड़ हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल और उसी के साथ एक सुंदर वातावरण यहाँ पे नज़र आता हुआ।
अरबी समुंदर है और उसके साथ ये मैदान। हो अमोल ने उड़ा तो दिया है मगर फील्डर को ढूंढ लिया। वहां पे लाल भड़क दे धड़क कैच और इसके साथ ये पहला झटका अमोल के रूप में। अमोल अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि गेंद बल्ले के शायद किनारे पे लगी थी और इसी वजह से इतना एलिवेशन जो देना चाहते थे वो नहीं मिला और सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। एक छक्का उन्होंने अपने टीम के लिए जड़ दिया था। कुल मिला के 9 रन उन्होंने अपने टीम के लिए जोड़े। अब अमोल आउट होने के बाद जोगेश्वरी आवास इस टीम की जानिब से नए बल्लेबाज आकाश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वन डाउन बल्लेबाज और उसके साथ सलामी बल्लेबाज बहुत ही अहम होते हैं हर टीम के लिए, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय टीम क्यों न हो या हमारी लोकल टीम क्यों न हो। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं 1 2 3, उसके बाद 4, 4 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत तो दी है, एक अच्छा बेस यहाँ पे तैयार किया है, बुनियाद तो यहाँ पे रची है मगर अभी भी अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। रनों की संख्या 17 रन। फुल टॉस गेंद थी और उसे खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा चीरती हुई 4 रन के लिए। पहली गेंद पर चौके से स्वागत किया है, आगाज किया है बल्लेबाज आकाश ने। आकाश के बल्ले से ये पहला चौका और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में उछाल। 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया उसी क्षेत्र पर। अब यहाँ पे उस फील्डर के सर के ऊपर से दे मारा है 6 रन के लिए। आकाश ने मात्र 2 गेंदें खेली है, 2 गेंदों का सामना किया है मगर 10 रन जुटा लिए हैं। इसी तरह से आपको बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि मात्र 4 ओवर का ये मैच है। थोड़ा सा रिस्क उठाकर यहाँ पे खेलना होगा, फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पे छू सकते हो। पहले ओवर में 9 रन और इस ओवर में 18 रन, कुल मिला के 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज शुभम। जोरदार अपील पगबदा के लिए, बीचों बीच पकड़े गए हैं, लेग बिफोर द विकेट। ओमकार राणे बैक टू द पैवेलियन। ओमकार राणे आउट। ओमकार नाराज है अपने आप से, थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद जरूर थी, उसे परख नहीं पाए थे, अपने बल्ले को तिरछा किया, मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे और लेग बिफोर द विकेट के रूप में ये लगता हुआ दूसरा झटका। नए बल्लेबाज रणजीत रोगे रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है और 40+ हो चुके हैं। इनके नाम पर बहुत सारे खिताब, बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है। लास्ट ईयर भी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज, उत्कृष्ट बल्लेबाज, ऐसे खिताब अपने नाम किए हैं। रणजीत रोगे स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर पहली ही गेंद शायद तैयार नहीं थे रंजीत, सोचा नहीं था कि इस तरह से लूज गेंद भी आ सकती है और अचानक उस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए। एक रन भी यहाँ पे आने होंगे, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे, तब जाके यहाँ पे 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। और 50 का आंकड़ा अगर आप छूते हो तो थोड़ा सा एक सेफ जोन हम कह सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा ऑप्शन के बाहर वाली गेंद जाने दिया, छोड़ दिया उसे, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है मगर अंपायर जी टच से मस नहीं हुए। बिंदी गेंद। शुभम का ये ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ, 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है शुभम ने। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है, रोशन वहां पे मौजूद है, अपनी ऊंचाई का, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए एक हाई जंप लगाई
उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और वहीं पे रोका उस गेंद को। इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक एक रन बनाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम। जोगेश्वरी आवाज, इस मरतबा रणजीत रोगे ने खेला है जरूर। अब यहाँ पे सवाल जरूर है, क्या ये आउट है, क्या ये छक्का है? गौर फिकर यहाँ पे जारी है और खुद अंपायर विनोद पाटिल वहां पे जाकर उसका मुआयना करते हुए, जायजा लेते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ है। और ये अंपायर जी का इशारा, आउट। रणजीत रोगे बदनसीब रहे, जहां पे 6 रन मिल सकते थे वहां पे अपना कीमती विकेट उनको गंवाना पड़ा। और इस बीच नए बल्लेबाज ओमकार सुधाकर राणे, 2 ओमकार राणे इस टीम में है जोगेश्वरी आवास में। और पहला विकेट ओमकार राणे का जा चुका है और ये दूसरे जूनियर ओमकार। रनों की संख्या यहाँ पे सीमित दिखाई दे रही है। इस ओवर में किफायती और कंजूस गेंदबाजी, 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, ओमकार ने ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया है, मगर 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 30 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 18 रन और इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। वेरी वेल डन शिवम, आपके क्या कहने, पूरी तरीके से पलड़ा भारी कर दिया है आपने अपने टीम का। मात्र 4 ओवर का मैच और उस मैच में इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे ओवर में समाधान का जो ओवर घटा था, बहुत ही महंगा घटा था, तब ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 50 रन हो सकते हैं, मगर अब फिर से एक बार क्रूशल सिचुएशन यहां पे आता हुआ। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं मितेश अंतिम ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है ओमकार राणे। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद जरूर है, उसे खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और फिर से एक बार एक कमाल की फील्डिंग का प्रदर्शन, लाजवाब फील्डिंग और ये आउट। ओमकार राणे बैक टू द पैवेलियन। अच्छा स्ट्रोक था ये, मगर हवा में था बहुत देर तक। जज करने के लिए उनके पास वक्त था और उनका होम पिच, होम ग्राउंड होने की वजह से जजमेंट, अंदाजा सही लगाते हुए उस गेंद को, उस कैच को अपने पाले में कर दिया है। देखिए, जब भी आप क्रिकेट का मैच खेलते हो तो सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी आपके पास अच्छी होने के साथ साथ आपकी फील्डिंग भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पे 2 कैचेस उस खिलाड़ी ने पकड़े हैं। सुजय की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि 2 छक्के लग सकते थे मगर वहां पे उन्होंने कैच में तब्दील किया। जी हाँ, सीधे बल्ले से सम्मान पूर्वक खेला हुआ ये स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेल दिया था और ड्राइव में तब्दील कर दिया था 1 रन के लिए। मगर सुजय के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। हालांकि बात होती नहीं फील्डरों के बारे में, सुजय ने जिस अंदाज के साथ वो कैच लपके थे, रणजीत रोगे का एक कैच, उसी के साथ ओमकार राणे का वो कैच, वो चौका या छक्का आसानी के साथ मिल सकता था और विकेट भी नहीं प्राप्त हो सकता था अगर वहां पे लूज फील्डिंग होती तो नजारा कुछ अलग होता। और इस मर्तबा स्वैप किया है, एक शानदार स्वीप हमें देखने को मिला। अपने बल्ले को तिरछा किया, बीचों बीच टकराने दिया और उसी रीजन में, उसी क्षेत्र पर 6 रन वसूल किए हैं। आकाश के बल्ले से आता हुआ और एक छक्का। ये लीजिए, फिर से एक बार आकाश टूट पड़े हैं मितेश के ऊपर। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर।
लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही थी तीसरे ओवर में, मगर आकाश यहां पे कहते हुए मैं हूं ना। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है आकाश, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 2 लगातार छक्के लगाने के बाद रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है। 43 रन 40 के पार हो चुके हैं जोगेश्वरी आवास। देखिए यही होता है सनसेक्स की तरह। आणि या दरम्यान सन्माननीय दो गेंदें अभी भी आना बाकी है। हो इस मतलब अपने आप से नाराज होंगे आकाश। तेज तर्रार गेंद थी ये और इस वजह से उसे सही अंदाज में परख नहीं पाए। खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और निकल गई। बिहाइंड विकेट डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। रनों की संख्या है 44 रन। अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन बन पाते हैं, सभी की निगाह है आकाश के ऊपर और यहां पे परोस के दिया है। सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वाली बनाकर उसे उड़ाया काउ कॉर्नर के ऊपर से, सिक्सर। इस ओवर में 3 सिक्सर हमें देखने को मिले आकाश के बल्ले से। 20 रन इस ओवर में खर्च किए हैं मितेश ने। 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले सत्र का खेल यहां से होता है खत्म। अब जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। देखिए विश्लेषण मैं जरूर करना चाहूंगा। मनीष ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी। पहले ओवर में उन्होंने मात्र 9 रन खर्च किए थे। दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ। समाधान ने 18 रन खर्च किए, मगर शुभम आए और शुभम ने यहाँ पे जबरदस्त कमाल की गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन खर्च किए। रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई, मगर अंतिम ओवर में मितेश काफी महंगे साबित हुए। मितेश ने 20 रन खर्च किए और इसी वजह से रनों की संख्या का आंकड़ा 50 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। 51 टू विन इन 24 डिलीवरीज। 24 गेंदें और 51 रन। मगर दोस्तों ये याद रखना होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये पिच जय हनुमान दिगोड़ी का है, ये आउटफील्ड जय हनुमान दिगोड़ी का है और इस मैदान का पूरा अंदाजा जय हनुमान दिगोड़ी के बल्लेबाजों को है। इस विकेट को भली भांति वो जानते हैं और इसी वजह से ये 4 ओवर में भी 51 रन बना सकते हैं, ऐसी बल्लेबाजी उनमें है। और यही अब मजा होगा देखने का कि किस तरह से ये टारगेट चेस किया जाता है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय राजूजी शिलदनकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे आणि सन्माननीय शिवताई यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। सन्माननीय गावण साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे, सरपंच गावण सरांचं। मी सर्व पाहुण्यांना मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। हॅलो, जय हनुमान क्रीडा मंडळ दिघोडीच्या वतीनं संपन्न होत असलेल्या या स्पर्धेसाठी
स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी इथे उपस्थित असलेल्या मंचावर उपस्थित असलेल्या उमेदवार सर्वांना माहिती आहे आता येणाऱ्या 20 तारखेला विधानसभेची निवडणूक लागलेली आहे आणि या विधान परिषदेवर निवडून जाण्यासाठी माझे जे उमेदवार आहेत त्यापैकी आपण पाहतो एक शेतकरी कामगार पक्षाचे तरुण अशा नेतृत्व चिवताई इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं मंडळाच्या वतीनं मंडळाचे आमचे पदाधिकारी कृणाल नाईक यांना मी विनंती करतो आहे की आपण प्रथम त्यांचा पुष्पगुच्छ श्रीफळ आणि शाल देऊन स्वागत करायचं आहे. प्रथम आप्पांचं स्वागत आम्ही करतो. ज्येष्ठ शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव म्हात्रे यांचं स्वागत करतो आहे. कृणाल नाईक यांना पुनश्च विनंती करतो की आपण भावी आमदार शिवताई यांचं स्वागत करावं. शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्या तरुण नेत्या त्यांचं स्वागत होतो आहे. गेल्या 54 वर्ष ही स्पर्धा पूर्ण झालेली आहे. ही 55 वर्षाची परंपरा. त्याचबरोबर अनिल पाटील यांचं स्वागत करण्यासाठी विनंती करतो आहे. अनिल पाटील यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो आहे कृणाल नाईक यांना. त्याचबरोबर आमचे दुसरे स्नेही सुशील पाटील यांचंही स्वागत करावे. तसेच यांच्या समेत असणारे अशोक शेठ म्हात्रे पहिल्या दिवशीसुद्धा ते हजर होते, आज इथे उपस्थित आहेत. धन्यवाद. आणि ही स्पर्धेत हे 55 वर्ष आहे आणि ह्या 55 वर्ष वारंवार कौतुकास्पद अशी हे सांगावं असं वाटतं. ते म्हणजे 55 वर्ष सातत्याने स्पर्धा आयोजित करणार हे एकमेव मंडळ. अनेक स्थितांतर होत असतात मंडळात, परंतु कितीही स्थितांतर झाली असली तरी स्पर्धेमध्ये कुठल्या प्रकारे स्पर्धेतली अखंडता टिकून ठेवलेली आहे. आणि या स्पर्धेसाठी नृपाल जयंत पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 50,000 रुपयाचं देणगी देऊन मंडळास उपकृत केलेलं आहे. धन्यवाद देतो आम्ही मंडळाच्या वतीनं ताई. आणि सामना योगायोग अतिशय चांगला आहे की आता जो सामना सुरू आहे ताई, हा सामना आहे यजमान संघामध्ये जे मंडळाचे आयोजक आहेत त्यांच्या विरुद्ध जो सामना सुरू आहे, आवाज विरुद्ध यजमान संघ अशा हा सामना सुरू आहे. सामन्याचं धावतं वर्णन होईलच, परंतु सामना सुरू करायला हरकत नाही. फक्त बरोबर आपला वेळ विचारात घेऊन ताई आपण या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी किंवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करावं अशी मी विनंती करतो. आज या ठिकाणी उपस्थित शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमचे मार्गदर्शक आप्पा, त्याचप्रमाणे अजून एक ज्येष्ठ नेते आणि आमचे मार्गदर्शक अनिल गोमा पाटील, या गावचे सरपंच संतोषदादा गावण, थळेभाऊ, राजूदादा, एकनाथदादा, उपस्थित असलेले सगळे वडीलधारी तरुण खेळाडू. सर्वप्रथम तर मला अतिशय आनंद होतोय. क्रिकेट माझा स्वतःचा सुद्धा आवडता गेम आहे, तर इथे उपस्थित राहताना मला आनंद होतोय. आणि हे पण आनंद होतोय सांगायला, कारण की ते तुमचं क्षेत्र आहे टेनिस क्रिकेटचं, म्हणून सांगते की नुपाल शेठच्या माध्यमातून आणि माझ्या माध्यमातून आपण ISPLची ट्रायल अलिबागमध्ये आणलेली, जी इंडियन क्रिकेट लीग होते त्याची, आणि त्याच्यात आपल्या अलिबागचे तब्बल 6 मुलं लीगमध्ये सिलेक्ट झाली आहे. त्याबद्दल मला अतिशय आनंद वाटतो. मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही माझं काम आधीसुद्धा पाहिलं आहे आणि मी कायमच क्रिकेटला नेहमी सपोर्ट केला आहे. त्याच्यामुळे असं काही इलेक्शनला उभी आहे म्हणून वेगळं काही सांगणार नाही, पण यापुढे सुद्धा एवढं सांगेन की क्रिकेट आणि सगळाच स्पोर्ट्स हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्याला आमच्या सगळ्या कुटुंबाचा कायम सपोर्ट राहील. आणि त्या सपोर्ट करताना आम्ही त्याच्यात कोणतं राजकारण आणणार नाही. जसं आम्ही ISPLची जेव्हा ट्रायल आणली, आम्ही हे नाही म्हटलो की हा मुलगाच रजिस्टर करेल, त्या मंडळाचा मुलगाच आणा बाबा, हा मंडळाचा आपला नाही आहे. आपण ओपनमध्ये सगळ्यांना रजिस्ट्रेशन दिलं. PNP चषकात सुद्धा आपण कोणत्या अशा अटीनडी ठेवल्या नाही आणि एक भूतन भविष्यतो अशी लीग आपली झाली. पुढच्या वर्षीसुद्धा
एकदा आम्ही निवडणुकीची गडबड झाली की आम्ही PNP चषकच्या तयारीला लागू, तेव्हा तुम्ही सगळेजण मागच्या वर्षी जसा प्रतिसाद दिला यावर्षीसुद्धा द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करते. पण पुन्हा एकदा तुम्ही मंडळींनी ते नेहमीप्रमाणे मानसन्मान दिलात तर तुमचे आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद ताई, आपण आलात आणि मंडळास उपकृत केलं त्याबद्दल पुनश्च एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतोय. ताई तुम्हाला आमच्या मंडळातर्फे ऑल द बेस्ट आणि मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. शेतकरी कामगार पक्षाचे सर्व नेते मंडळी, कार्यकर्ते आणि सन्माननीय चित्रलेखा नृपाल पाटील अर्थात आपल्या सर्वांच्या लाडक्या चिऊताई यांचे हार्दिक हार्दिक आभार. कोरोना काळामध्ये खऱ्या अर्थानं एक कोरोना योद्धा म्हणून ज्यांनी काम केलं अशा चिऊताई या स्वतः इथे आल्या आणि आपल्या या मंडळाला त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला भेट दिली, त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा या मैदानाकडे. चलिए दोस्तों, विनोद सर या चेंडूवरती किती धावा आल्या? वाईड +1 की फक्त वाईड? ओनली वाईड ना? ओके. तर मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. चलिए, तो पहला ओवर यहाँ पे जारी है. अमोल अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. ओहो, इस मर्तबा हवा में गेंद जरूर है. डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात. ओहो हो अमोल ओमकार राणे वहां पे थे. बहुत ही बढ़िया कैच, सही मायनों में शानदार कैच आपने लपका है. मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपके पास कितनी अच्छी गेंदबाजी है, आपके पास कितनी अच्छी बल्लेबाजी है. उसी के साथ साथ ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास अच्छी कितनी फील्डिंग है. देखिए, इस तरह की फील्डिंग करने का मादा आपके पास है. ये अगर क्वालिटी की फील्डिंग आपके पास है तो आपको हराना इतना आसान नहीं होता. जी हाँ, और ये देखिए, ये मेरे भी चहीते खिलाड़ी है. मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ. वो इसलिए क्योंकि 40+ हो चुके हैं, एक व्यावसायिक है और बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों पर इस खिलाड़ी को आपने देखा है. धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सभी क्रिकेट के दीवानों के दिलों के ऊपर राज इन्होंने किया है. मगर आज उनकी समीक्षा है, आज उनका इम्तिहान है, आज उनकी परीक्षा है. वो है बल्लेबाज हेमंत गावन. ये लीजिए, ये लीजिए, इसी की मैं बात कर रहा था. हेमंत गावन, ये नाम और उनकी बल्लेबाजी, जब वो मैदान में होते हैं तो गेंदबाजों के हाथ कांपते हैं. उसका पहला उदाहरण उन्होंने पेश किया. इस खिलाड़ी को मैं क्यों चाहता हूं, क्यों प्यार करता हूं, इसका रीजन मैंने आपको बताया नहीं. देखिए, उनकी बल्लेबाजी के कायल आप भी हैं, मैं भी हूं, मगर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फिट रखा है वो काबिले तारीफ है. उसका कोई जवाब नहीं है. आज भी वो यंगस्टर को
सही मायनों में यंगस्टर उनको देकर में अगर 6 छक्के लगाते हैं तो शुभम गावन इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। संजय गावन इनकी तरफ से अगर 5 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। इनामों की बारिश, मगर वो इनाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। मैच का क्या होगा? ओहो, ये लीजिए, लगातार 3 छक्के। ऐसे बल्लेबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं मुन्ना। संजय गावन इनकी तरफ से 5 छक्के अगर हेमंत गावन लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम, और शुभम गावन की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। और उसी के साथ साथ मिहिर कोड़वनकर इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। मिहिर कोड़वनकर ये एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट को भली भांति जानते हैं, और क्रिकेट में जो बल्लेबाजी होती है वो कितनी अहम होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये जानते हुए उन्होंने यहाँ पे 1000 रुपए का इनाम हेमंत गावन के लिए दे चुका है। चलिए दोस्तों, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 27 रन पहले ओवर में खर्च किए हैं अमोल ने। रणजीत रोगे द विकेट टेकर। ये देखिए, रणजीत रोगे ने यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, हालांकि मनीष छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे रणजीत ने शुरुआत की है, मगर पहले ओवर में अमोल काफी खर्चीले रहे। अब यहाँ पे कमबैक करना होगा। जी हाँ, बाउंसर करने की कोशिश, हालांकि उससे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला तो जरूर था, मगर शायद एक ही रन पर संतोष करेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं हेमंत गावन। हेमंत गावन ने अब तक मात्र 3 गेंदों का सामना किया है और तीनों छक्के। 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने सही मायनों में अपने बॉडी को जो मेंटेन किया है ना, उनकी जो फिजिक्स है ना, उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर ललचाने के प्रयास में चूक गए। बहुत ही ज्यादा बाहर वाली गेंद, नो बॉल करार दिया है। फ्री हिट भी रहेगा, और वो भी सामने है हेमंत गावन। रणजीत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। ओहो हो, 4 गेंदों पर 4। हेमंत गावन ऑन द फायर। उनका बल्ला आग की तरह बरसता हुआ, कहर ढाते हुए गेंदबाजों के ऊपर। करे तो क्या करे इसी विवंचना में गेंदबाज रणजीत रोगे मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं। इस बल्लेबाज को रोकना होगा, वरना यह मैच उनके हाथों से दूर चला जाएगा। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद थी, कारपेट के सहारे ऑन ट्रॉय में तब्दील किया है। लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा, मगर 1 रन से भी खुश है। वो जानते हैं कि 1-1 रन भी यहाँ पे बहुत ही मौल्यवान होता है। स्ट्राइक चेंज करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और दूसरी जानिब उनके साथी बल्लेबाज मनीष गावन भी बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है। ओहो, आहा, ये कहाँ गई? अरे ढूंढो ढूंढो साजना, ये गेंद कहाँ गई है? कहां से लगाया ये स्ट्रोक?
विराट कोहली, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, वीव रिचर्ड सबकी याद ताजा कर गए। कमाल का ये स्ट्रोक था। संजय गावन इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम। ये उदय तरे इनकी तरफ से भी 200 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। हेमंत गावन के वो 3-4 छक्के और ये एक छक्का। कहा हो, फिर से एक बार खेला है, गई गई गई, भैंस पानी में गई। क्या करेंगे जोगेश्वरी आवाज के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं। पहले ओवर में 4 छक्के हमें देखने को मिले, इस ओवर में 3 छक्के देखने को मिले, मगर ये 2 छक्के थे ना, वो हेमंत के छक्कों के टक्कर में थे। क्योंकि टेनिस क्रिकेट के खेल में हमें ओवर द कवर छक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑन साइड की दिशा में स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन में तो हम बहुत सारे छक्के देखते हैं, मगर ये छक्के मनीष के बल्ले से निकले ना, वो यादगार है। वाह। अब मात्र 3 रनों की जरूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला। पहले ओवर में 27, दूसरे ओवर में 21। बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया रही थी जोगेश्वरी आवाज की, मगर गेंदबाजी में मार खा गए। मात दी है बल्लेबाजों ने। ओमकार राणे तीसरा ओवर लेके फिर से एक बार ये हवा से बातें करती हुई गेंद, रणजीत उसके नीचे, रणजीत छोड़ने वाले नहीं है। और हेमंत की शॉट बट स्वीट पारी का अंत यहां पे होता हुआ, मगर कोई बात नहीं, वो जानते हैं मैच के ऊपर मजबूत पकड़ उन्होंने कस ली है। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन हेमंत गावन द्वारा। वही तेवर आज भी हेमंत के, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल। कुणाल नाइक के लिए 200 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है छक्के के लिए। परेश गरब इनकी तरफ से ये 200 रुपए का इनाम। 1 रन यहां पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब ये मैच शुरू हुआ ना, ये सत्र शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था ये कांटे का मुकाबला होगा, मगर ये एक तरफा मुकाबला कर दिया है हेमंत ने और मनीष ने। हेमंत के वो 4 छक्के और मनीष के वो 2 छक्के, यानी कुल मिला के 6 छक्के अब तक लग चुके हैं। और शुभम का 1 छक्का, यानी 7 छक्के हमें देखने को मिले। ओहो, ये भी अच्छा स्ट्रोक जरूर है। कितने रन मिलेंगे? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। और इसी के साथ जय हनुमान दिगोड़ी, बहुत बहुत मुबारक। यापुढील सामना असणार आहे रिलायन्स नवगाव आणि प्रसाद 11 अलिबाग। दोन्ही कर्णधारांना ही शेवटची सूचना आहे की टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि नाणेफेक करून घ्यायचे आहे, नवगाव आणि अलिबाग। तत्पूर्वी माझ्याकडे बरेचसे पैसे इथे जमा झालेले आहेत। सन्माननीय मिहीर भाई कोलवणकर आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय संजयजी गावण यांच्यातर्फे पारितोषिकांची बरसात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। मिहीर यांच्यातर्फे 1000 रुपये आणि संजयजी गावण यांच्यातर्फे 500 रुपये, एकूण 1500 रुपयांचा हा ऐवज